वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, गणपति बप्पा का नाम लेते ही हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठता है। वे विघ्नहर्ता है, मंगल करता है और ज्ञान व बुद्धि के देवता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम गणेश उत्सव पूरे 10 दिन तक क्यों मनाते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे पौराणिक मान्यताओं और एक अद्भुत लोक कथा के माध्यम से। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे होती है। वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता है। कहते हैं जिस घर में गणेश जी का वास हो वहाँ सुख, शांति और सौभाग्य स्वतः आ जाते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया। इस दिन से ही गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। सबसे पहले जानते हैं भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती थी। एक बार जब वे स्नान करना चाहती थी तो उन्होंने नंदी या किसी अन्य गण को द्वार पर पहरा देने के लिए भेजा, लेकिन वे सब भगवान शिव के आज्ञाकारी सेवक थे। पार्वती जी को लगा कि वे केवल शिव की आज्ञा मानते हैं, उनकी नहीं। उस क्षण माता के मन में एक सुंदर भाव जगा, क्यों न मेरा भी एक ऐसा पुत्र हो जो केवल मेरा हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरे साथ सदा रहे और मेरी ममता व शक्ति का आधार बने। यही मातृत्व की मधुर चाह उनके हृदय में उमड़ी और इसी पवित्र भावना से प्रेरित होकर माता ने अपने दिव्य शरीर पर लगा उपटन और चंदन इकट्ठा किया। उनके हाथों में जब वह उपटन आया तो उसमें से एक अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। माता ने बड़े स्नेह और करुणा से उस उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। प्रतिमा इतनी मनमोहक थी मानो उसमें जीवन की लहरें पहले से ही बह रही हो। फिर माता ने अपनी आंखें बंद की, गहरी श्वास ली और अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रतिमा में प्राण फूंक दिए। क्षण भर में प्रतिमा की आंखें खुली। उनमें मासूमियत और तेज का अद्भुत संगम था। बालक ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और मधुर स्वर में पुकारा, माँ। उस क्षण चारों ओर आकाशीय पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व गान करने लगे और कैलाश पर्वत पर एक दिव्य आभा फैल गई। यही वह क्षण था जब गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को स्नेह से अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स, आज तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम ज्ञान और बुद्धि के देवता बनोगे। उस दिन से गणेश जी केवल माता पार्वती के पुत्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगलकर्ता बन गए। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को माता पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया। इसी दिन से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाने लगा। भारत के इतिहास में गणेश उत्सव। इतिहास की बात करें तो गणेश उत्सव का प्रचार प्रसार सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय किया गया। कभी यह उत्सव केवल घरों तक सीमित था और इसे पूरे समाज का उत्सव बनाने का श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने इसे सार्वजनिक उत्सव बनाया ताकि लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। यह बात है 19वीं शताब्दी के अंत की। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। लोगों में आज़ादी की लौ तो जल रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े बड़े जनसमूह के इकट्ठा होने पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। सभा, रैलियां, भाषण सब अंग्रेज सरकार की नज़र में अपराध थे। तिलक जी ने इस समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने सोचा कैसे लोगों को एकत्रित भी किया जाए और अंग्रेजों को संदेह भी ना हो। तभी उनके मन में विचार आया गणेश उत्सव का। महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में गणपति की पूजा पहले से घर घर में होती थी। तिलक जी ने इस निजी पूजा को सार्वजनिक उत्सव बना दिया। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक ही पंडाल में बप्पा को स्थापित करेंगे। दिन रात कीर्तन, आरती और प्रवचन होंगे।
इस बहाने सैकड़ों हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। पंडालों में भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के गीत, भारत माता की जयकार और स्वराज्य का संदेश गूंजने लगा। लोग गणपति की मूर्ति के सामने इकट्ठा होकर आजादी की रणनीति पर चर्चा करने लगे। इस प्रकार गणेश उत्सव केवल धार्मिक पर्व न रहकर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। तिलक जी ने गणपति बप्पा को जनता के दिलों से जोड़ा और इस पर्व को देशभक्ति की भावना से भर दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, गणपति बप्पा मोरया, पुनः वर्षी लौकर्या। यह नारा भक्तिमय होते हुए भी देशभक्ति का उद्घोष बन गया। कहा जाता है कि गणेश उत्सव की यह परंपरा ही आगे चलकर जनता को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट करने की नींव बनी। पुराणिक प्रसंग। अब मैं आपको एक रोचक पुराणिक प्रसंग सुनाती हूँ जो 10 दिनों के गणेश उत्सव से गहराई से जुड़ी हुई है। द्वापर युग के उत्तरार्ध में कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से कई वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि से आने वाले समय का स्पष्ट दर्शन किया। उन्हें कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, धर्म और अधर्म का संघर्ष, श्री कृष्ण का गीतोपदेश सब दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, ये घटनाएं केवल उस समय के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगी। इन्हें शब्दों में उतारना अनिवार्य है। लेकिन इतने विशाल और गूढ़ ग्रंथ को लिखने के लिए वेदव्यास जी को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी की गति पकड़ सके। इसीलिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, मेरी वाणी से निकले श्लोकों को लिखने वाला कोई दिव्य लेखक सुझाइए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, व्यास, इस कार्य के लिए कोई साधारण देव या ऋषि उपयुक्त नहीं होगा। यह काम केवल गणेश जी कर सकते हैं, जो बुद्धि, लेखन और स्मरण के अधिपति है। तुम उन्हीं से निवेदन करो। व्यास जी तुरंत गणेश जी के पास पहुँचे और अपना निवेदन रखा। गणेश जी बोले, ऋषिवर, मैं महाभारत लिखूंगा, पर एक शर्त है, आप निरंतर बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर, यह उचित है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप तब तक कोई भी श्लोक लिखेंगे नहीं जब तक आप उसका अर्थ पूरी तरह समझ न ले। गणेश जी ने सहमति दे दी। इस प्रकार लेखन का कार्य आरंभ हुआ। व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते। गणेश जी इतने तीव्र गति से लिख रहे थे कि उनकी लेखनी बार बार टूट जाती। कहते हैं कि एक बार कलम टूटने पर गणेश जी ने अपनी ही एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा एकदंत। यह कार्य लगातार 10 दिनों तक चला। व्यास जी भी बिना थके, बिना रुके बोलते रहे और गणेश जी भी बिना विश्राम किए लिखते रहे। इन 10 दिनों में न दिन का भान रहा न रात का। केवल ज्ञान, मंत्र और धर्म का महासागर बहता रहा। कभी कभी व्यास जी इतने गूढ़ और कठिन श्लोक सुना देते कि गणेश जी को रुककर उसका अर्थ समझना पड़ता। उसी दौरान व्यास जी को थोड़ा विश्राम मिल जाता। इस प्रकार दोनों ने मिलकर महाभारत जैसी अमर कृति को पूरा किया। जब महाभारत का लेखन पूरा हुआ तो देवताओं और ऋषियों ने इस घटना को दिव्य मानकर कहा, गणेश जी ने 10 दिनों तक निरंतर लेखन कर मानवता के लिए ज्ञान का अमृत प्रवाहित किया। इसीलिए इनकी स्मृति में यह उत्सव 10 दिन तक मनाया जाएगा। आध्यात्मिक कारण। 10 दिन गणेश उपासना के माने जाते हैं। इन 10 दिनों तक भक्त अपने घर, अपने मन और वातावरण को पवित्र बनाए रखते हैं। इन 10 दिनों का संबंध हमारे 10 इंद्रियों और 10 दिशा से भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इन 10 दिनों में साधना करके व्यक्ति अपने अंदर के दोषों और पापों को समाप्त कर सकता है। आगमन और विसर्जन की परंपरा। गणेश जी को धरती पर 10 दिनों के लिए अतिथि के रूप में बुलाया जाता है।
पहले दिन यानी चतुर्थी को गणेश जी का आगमन होता है और अंत चतुर्दशी के दिन उनका जल में विसर्जन किया जाता है। वह क्षण सबसे भावुक होता है क्योंकि बप्पा को विदा करना आसान नहीं होता, क्योंकि भले ही हम मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं, लेकिन मन में भाव यही होता है कि कोई अपना सबसे प्रिय हमसे विदा लेकर दूर जा रहा है। साथ ही यह उम्मीद रहती है कि बप्पा अगले बरस फिर लौटकर हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद भर देंगे। तभी तो हम सब मिलकर पुकारते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। दोस्तों, गणेश जी के जन्म से लेकर महाभारत लेखन और फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसे जन जन का उत्सव बनाने तक की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि जहाँ बुद्धि, भक्ति और एकता साथ हो, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बप्पा का संदेश और तिलक जी की देशभक्ति की प्रेरणा हर घर तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सीड्स ऑफ संस्कार को सब्सक्राइब कीजिए और बप्पा का आशीर्वाद सबके साथ बांटिए। कमेंट में ज़रूर लिखें, गणपति बप्पा मोरया।